सरकार ने बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में कांग्रेस विधायक हैं शांति धारीवाल और साथ ही साथ 3 अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल लिखा है उसमें कि 10 साल पहले के एकल पट्टा मामले में कोई मामला नहीं बनता है। एकल पट्टा मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था, जिसने सरकार को किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल पूरा मामला है 29 जून साल 2011 का, जब जयपुर विकास प्राधिकरण में गणपति कंस्ट्रक्शन के तत्कालीन प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम से एकल पट्टा जारी किया गया था। परिवादी रामशरण सिंह ने साल 2013 में मामले की शिकायत एसीबी में की थी। शिकायत के आधार पर गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग, तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी समेत 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। एसीबी कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। विवाद बढ़ने पर जेडीए ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा रद्द कर दिया। मामले में 3 दिसंबर 2014 को तत्कालीन वसुंधरा सरकार के वक्त एसीबी ने मामला दर्ज किया था। तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन 2018 में गहलोत सरकार के आते ही एसीबी ने 3 क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर पूर्व आईएएस जीएस संधू, पूर्व आरएएस निष्काम दिवाकर, ओंकारमल सैनी को क्लीन चिट दे दी थी। एसीबी की ओर से 19 जुलाई 2022 को तीसरी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। रिपोर्ट में एसीबी ने एकल पट्टा मामले में किसी भी तरह से गड़बड़ी से इनकार करते हुए कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट को वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। वहीं एसीबी की अपील पर 17 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने संधू, दिवाकर और सैनी के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी को सही ठहराया था। इस दौरान परिवादी रामशरण सिंह की मृत्यु होने पर बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी केस वापस लेने पर सहमति जताई थी। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई थी। याचिका में भ्रष्टाचार का केस बताते हुए कहा गया कि केवल शिकायतकर्ता की सहमति के आधार पर मामले को बंद नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में 22 अप्रैल को जवाब पेश किया। जवाब में एकल पट्टा मामले में कोई मामला नहीं बनने की बात कही गई है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करना चाहते हैं। सोमू, पूरी खबर क्या है और खबर पर अपडेट क्या है वो बताएं। देखिए, ये 2011 का मामला है जब एकल पट्टा जो है वह दिया गया था जेडीए की तरफ से, और इसके बाद 2013 में इस पर एसीबी ने अपना मामला दर्ज किया था और उसके बाद कार्रवाई शुरू की थी। जाहिर है उस वक्त यह मामला खूब सुर्खियों में रहा था। शांति धारीवाल जो कि उस वक्त यूडीएच मिनिस्टर थे जब यह पट्टा जारी किया गया था, उन तक जांच की आंच पहुंची थी और उनसे भी पूछताछ हुई थी इस मामले में। यह मामला काफी बड़ा हो रहा था उस वक्त। तो उसके बाद अब जब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इस मामले में कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही साथ शांति धारीवाल और जो अन्य अधिकारी हैं उनको क्लीन चिट दी गई है, तो एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया है। देखिए, इसमें 3 अधिकारी हैं जिनको क्लीन चिट दी गई है, और इससे पहले भी क्योंकि एसीबी की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल की गई थी हाईकोर्ट में भी, और अब ये अंततः ये कहा गया है कि इस मामले में ना तो सरकार को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है और ना ही इस मामले में नियमों की अवहेलना की गई थी। तो जाहिर है कि इससे शांति धारीवाल और अन्य सभी अधिकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। निश्चित तौर पर क्योंकि क्लीन चिट यहाँ सरकार की ओर से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है, तो इस पर शांति धारीवाल और वो 3 अधिकारी जिन्हें क्लीन चिट दी गई है उनका कोई अभी तक स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, आधिकारिक रूप से उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में पूर्व से भी शांति धारीवाल यह कहते रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में पूरी तरह से सब कुछ नियमों के अंतर्गत हुआ है, इससे पहले भी वो कहते रहे हैं। और जाहिर है कि अब जब फिर से उनको क्लीन चिट दी गई है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है, तो वे वापस से जो अपनी बात है उस पर वापस से वो अपनी बात दोहराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सोमू, तमाम जानकारी और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।